गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, कल हमने वर्ण विचार नामक पाठ को पढ़ा था। आज हम वर्ण विचार नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि के लिखित रूप हैं। इनका कोई खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और इनका कोई खंड नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रश्न नंबर 3, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई। व्यंजन एक परतंत्र ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। प्रश्न नंबर 4, व्यंजन के प्रकार लिखिए। व्यंजन के कितने प्रकार हैं ये बताना है आपको। तो व्यंजन के 6 प्रकार हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। ये 6 जो है वो व्यंजन के प्रकार माने गए हैं। प्रश्न नंबर 5, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों से अलग होते हैं। क्या होते हैं? अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं और ये स्वर और व्यंजन दोनों से अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 6, वर्ण और ध्वनि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क धन श बराबर मिलके क और श मिलके क्या बना? छ। त धन र मिलके क्या बना? त्र। ज धन इया मिलके ज्ञ और श धन र मिलके श्र बना। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4 होती है। तो आज हमने वर्ण विचार नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास किया। अब आगे की जो अभ्यास कार्य है उसे आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।